हेलो एवरीवन। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के दाखिले के बारे में आपको जानकारी दूंगी, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। बीच बीच में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। आपको इस URL पर आपको KVS ऑनलाइन एडमिशन URL टाइप करना है। तो KV ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov आप इसमें लिखेंगे तो आपका URL देखिए आपको अपने आप दिखाई देना शुरू हो गया है। आप वहाँ से सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपने सेलेक्ट करा और आप इसे ओपन कर लीजिए। जो सबसे ऊपर देखो सेम URL आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और ये इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में है। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। साइड में हिंदी का ऑप्शन है, आप इसे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैं जैसे ही मैं फॉर्म भरूंगी तो आपको बीच बीच में सारी जानकारियां देती रहूँगी। अभी चलते हैं, हम इसे पूरा फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। ये सारी जानकारियां आपको मैं उसी समय साथ के साथ देती रहूँगी। लास्ट में इसके आपको साइड में छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑरेंज वाला सबसे लास्ट में प्रोसीड का बटन है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा और आप ये आगे बढ़ पाएंगे। आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में ये एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर बच्चे का नाम टाइप करना है। अगर मैंने टाइप किया आस्था मैं टाइप कर देती हूँ आस्था। अगर उसका सरनेम आपको यहाँ मिडल नेम कोई भी है, अगर कुमारी लिखते हैं तो आप कुमारी लिख सकते हैं, कुमारी। और उसके आगे अगर कोई भी नाम है जैसे वर्मा, शर्मा या कुछ भी जो भी आप है वो आप इसे अलग अलग इसमें लिखेंगे। पहले आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद में बच्चे का बीच का नाम और उसके बाद में उसका सरनेम। क्या बच्चा दिव्यांग है? दिव्यांग यानी कि कोई डिफरेंटली एबल, PH है क्या फिजिक, तो आप उसमें अगर PH है, PH यानी कि अगर वो ब्लाइंड है या फिज़िकली हाथ पैरों में कोई तकलीफ़ है और कोई मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर उसको गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं उसने उसे 50% एंड अबव का 50% और उससे अबव का सर्टिफिकेट दे रखा है कि ये डिफरेंटली एबल्ड है, तभी वो PH कैटेगरी में माना जाएगा। तो आप इसे, अगर वो PH है तो आप उसे यस पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो आप उसे नो पर क्लिक करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में इस साल से बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंज आया है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पहले 5 साल होती थी, अब से ये 6 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक दिन भी ऊपर नीचे होता है या छोटा या बड़ा होता है तो बच्चे का दाखिला KVS में नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे की उम्र 6 साल से और 8 साल के बीच में होनी चाहिए। ही मैंने ये गलत डेट ऑफ बर्थ डाली तो ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया कि प्लीज़ एंटर द वैलिड डेट ऑफ बर्थ। तो आपका बच्चे को 6 और 8 के बीच का ही उम्र का होना चाहिए। अब मैं इसमें सही डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखाती हूँ आपको। अगर मैं इसमें डाल देती हूँ आपका, चलिए मैं इसे 16 डाल के देखती हूँ। मैं देखिए ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ये देखिए ये 2016 के बच्चे को इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया में, केंद्रीय विद्यालय के क्राइटेरिया में इसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और यहाँ लिखी गई डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको एडमिशन के समय कठिनाई हो सकती है। चलिए आगे का फॉर्म अब भरते हैं। आगे क्या भरना है देखते हैं। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पोत्र पोत्री है? यानी कि अगर केंद्रीय विद्यालय में कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, चाहे वो कोई भी हो, ग्रुप डी है, तो सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए है ये, या उन्हीं के ग्रैंड बच्चों के लिए है, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। तो ये कॉलम अगर केंद्रीय विद्यालय के ही एम्प्लॉय के लिए है तो आप इसको, अगर आप केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉय नहीं हैं या बच्चे के दादा दादी केंद्रीय विद्यालय में नहीं थे तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब इसमें वैलिड ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो आपका खुद का ईमेल एड्रेस होगा, ना कि आपके कोई साइबर कैफ़े का या कोई पड़ोसी का। आपका खुद का ईमेल एड्रेस होगा, वही आप इसके अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस इसमें लिख दिया। अब इसमें आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, और मोबाइल नंबर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इधर से, और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा जो है वो आपको टाइप करना है। तो मैं इधर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देती हूँ। ये कोई भी ये नंबर कोई सही नंबर नहीं है, मैंने वैसे ही डाला है। तो आप यहाँ पर देखिए क्यू, अब आपको ये कैप्चा टाइप करना है। बिल्कुल जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना है। उसके बाद में आपको ये पूरा भरने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड पर क्लिक हुआ, आपका जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आ जाएगा। वो OTP आपको इसमें डालना है। ये OTP जैसे ही आया, यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया। अब आपको ये जो फिर से आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर नीचे आपको टाइप करना है। बिल्कुल सही टाइप करेंगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, आपको अगर OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर आप रीसेंट OTP पर करेंगे तो आपके पास OTP आ जाएगा। और अब जैसे ही ये पूरा हो गया, आपका OTP आपने फिल कर दिया, आप इसको वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर बच्चे की सारी डिटेल आ गई। बच्चे का नाम, लॉगिन कोड। अब ये आपका लॉगिन कोड आया, इसको संभाल कर आप लिख कर रखिए। ये डेट ऑफ बर्थ डाली थी वो है यहाँ पर, और मोबाइल नंबर। अब आप नीचे यहाँ पर क्लिक करें, या तो आप इसे प्रिंट ले सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं अपने पास। अब आप इसे क्लिक करके आगे बढ़ें। ये देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म खुल के आ गया है। अब आपको जो लॉगिन कोड आया था वही आपको इधर डालना है। ये आपका लॉगिन कोड हो गया जो मैंने इधर डालना है, जो लॉगिन कोड अभी पहले आया था। अब यहाँ पर आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखी थी वही आप डालेंगे इधर। जैसे यहाँ पर था 2016 था, फरवरी था और 17 था। ये देखिए ये बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब आपने जो मोबाइल नंबर पहले डाला था वही मोबाइल नंबर आपको इधर लिखना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। अब आपको यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है। जैसे कैप्चा टाइप किया, आपको लॉगिन करना है। आपने फिर लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करते ही आपकी जो कुछ जनरल आपने इंफॉर्मेशन डाली थी वो अपने आप लिख कर आ गई है। आस्था कुमारी वर्मा, डेट ऑफ बर्थ नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर डिफरेंट लेबल। अब आपको यहाँ से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। ये है आपका जेंडर, यानी कि बच्चा मेल है या फीमेल है। मैंने फीमेल डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर इकलौती कन्या संतान है,
अभी आपको यहाँ पर ये है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि उसका कोई भी भाई या बहन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इकलौती कन्या होनी चाहिए आपके घर में, नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर उसका भाई है तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगी। अब परिवार की इनकम के बारे में आप बताएंगे कि आपकी परिवार की इनकम कितनी है। अगर कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी बीपीएल है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपके लिए ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वालों के लिए इसमें आपको भरना है, और जो नहीं है उसमें वो आप ऊपर वाले में भरेंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले का, ईडब्ल्यूएस वाले का एक सर्टिफिकेट आ जाता है जो मजिस्ट्रेट का बना हुआ होता है। तो वो सर्टिफिकेट लास्ट 6 महीने के अंतराल का होना चाहिए, यानी कि उससे पहले का पुराना नहीं होना चाहिए। तो वो आपको इसमें लाके आपको जमा कराना है। दूसरा, एक पॉवर्टी बीपीएल का पॉवर्टी लाइन वाला होता है, जो बीपीएल इसमें सर्टिफिकेट नहीं होता, इसमें राशन कार्ड होता है बीपीएल का, वो आप दे सकते हैं। जो भी आपका पास है इन दोनों में से आप उस पर क्लिक करेंगे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट का बना हुआ होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ्स के अंदर का होना चाहिए, उससे पुराना वाला नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो आपको 6 मंथ्स वाला ही सर्टिफिकेट लेके आना होगा। और बीपीएल के लिए राशन कार्ड होता है और वो आपको जमा करना होगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सर्टिफिकेट का नंबर और उसकी डेट वगैरह लिखनी पड़ती है, तो आपको उसको पहले बनाना ज़रूरी है। अगर नहीं बना है तो आप अभी जल्दी से बनवा लें और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। से नो कर देती हूँ। अब आ गया आपका कास्ट कैटेगरी। अगर आपकी SC ST या OBC का सर्टिफिकेट है तो ही आप इसे भरेंगे, नहीं तो आप जनरल में भरेंगे। बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। अगर नहीं बनवा रखा है तो आप अप्लाई कर दीजिए बनवाने के लिए, और अगर पापा के नाम का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा बाद में, तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। OBC के लिए आपको यहाँ पर 2 प्रकार के OBC दिए हुए हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का जो OBC होती है जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है, और नॉन क्रीमी लेयर के जो हैं वो जिनकी इनकम 8 लाख के नीचे है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा OBC में कि आपके पिछले 3 साल का ही आपका OBC का सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। आपके उससे पहले अगर का सर्टिफिकेट है, अगर 1 साल का भी ऊपर का है तो आपका वैलिड नहीं है, तो आप जाके उसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट नहीं बना है, क्रीमी लेयर का पुराना है, तो वो आप अभी जाके बनवा लीजिए, नहीं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फिर प्रॉब्लम आएगी और आपका एडमिशन का में नाम आने के बावजूद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और वो बहुत तकलीफ़ देता है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि OBC का अगर नॉन क्रीमी का नहीं है तो आप वो अभी बनवा लीजिए। अब यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप देना है, चाहे मैंने A पॉजिटिव दे दिया है। अब आप नेक्स्ट में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मदर और फादर की डिटेल भरनी है, यानी अगर फादर की मिसेस है, मिसेस लगाइए, टाइटल है ये, फादर में मिस्टर लगाइए, या इधर लेट भी लिखा है, अगर कि कोई किसी के अनहोनी हो गई हो या कुछ भी है तो आप इसे लगा सकते हैं, तो मिस्टर लगा दिया। यहाँ पर माता का फुल नाम लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गीता लिख सकते हैं, वर्मा, ठीक है। यहाँ पर फादर का नाम लिख सकते हैं आकाश वर्मा,
ठीक है। अब यहाँ पर नेशनलिटी आप चूज़ करेंगे इंडियन, यहाँ पर इंडियन दोनों तरफ आपको करना है, मदर और फादर की दोनों की डिटेल आपको भरनी है। अब यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने एक कॉलम भरा है रेसिडेंस का और सेम माता पिता का दोनों का सेम एड्रेस है, तो आप इसे यस कर सकते हैं कि हाँ यस, कि आप दोनों का एड्रेस एक साथ भरा जाए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली भरा जाएगा। अब चूज़ द कंट्री इंडिया, चूज़ द स्टेट, अगर आपको यहाँ पर स्टेट देना, आप दिल्ली के रहने वाले हैं आप दिल्ली लिखेंगे, इधर आप सिटी लिखेंगे, इधर आपने न्यू दिल्ली लिख दिया। और जैसे ही आपने न्यू दिल्ली लिखा है तो आपको इधर यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप करना है, C124 मोहम्मदपुर मैं लिख देती हूँ, मोहम्मदपुर मैंने लिख दिया, मोहम्मदपुर सेक्टर 1 HI दिल्ली लिख दिया मैंने इधर। ये मैंने इधर एड्रेस डाल दिया है आप रेसिडेंस का। अब ये एड्रेस अपने आप इन्होंने पिन कोड ले लिया है। अब आप यहाँ पर लैंडलाइन अगर फ़ोन नंबर आपके पास में है घर का तो आप इधर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, मदर फादर का मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिएगा कि मदर फादर का ही मोबाइल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, उसमें बच्चे का नाम जो आपको स्कूल में रखना है और माता पिता का नाम वही होना चाहिए जो आपको स्कूल में लिखवाना है। आपके अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए। इसमें माता पिता का नाम और बच्चे का नाम होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का नाम वही होगा जो आप स्कूल में लिखवा रहे हैं और ब्लैंक भी नहीं, खाली भी नहीं, छूटा होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने नाम नहीं लिखवाया है तो आप उसे अपडेट करा लें अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को, जिससे कि एडमिशन के समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, बच्चे के माता पिता का नाम जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रहे हैं बिल्कुल उसी से मैच होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो या आप कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें भी सेम नाम होना चाहिए जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है। अब आगे चलते हैं। इसमें आपको अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप इसमें लिखेंगे, वरना आप खाली छोड़ देंगे। इसमें माता पिता के दोनों का मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ माता का यहाँ पिता का, तो आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए, जो भी अब जो आपका नंबर होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका अब इधर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। एक तो शायद आपने ऊपर ही माता का अगर ईमेल एड्रेस है और फादर का ईमेल एड्रेस, कोई भी आपको ईमेल एड्रेस डालना ही है तो आप इधर आप डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें भर दिया है। अगर मेरे पास इधर वाइफ के नाम का नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर अपना व्यवसाय लिखेंगे, यानी कि आप क्या काम करते हैं। आप मतलब दोनों का है, मदर फादर का आप अपना लिखेंगे। अगर ये हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ लिखेंगे। और यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, यानी कि आप कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, तो यहाँ पर आप प्राइवेट जॉब लिख देंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप बहुत ध्यान से इधर लिखेंगे कि आप कौन से गवर्नमेंट जॉब में हैं। आप BSF में हैं, ITBP में हैं, इंडियन नेवी में हैं, इंडियन एयरफोर्स में हैं या इंडियन आर्मी में हैं। आप जो भी आपकी कैटेगरी होगी, या आप मिनिस्ट्री में हैं तो वो आप इधर अपना पूरा यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखेंगे। और अगर प्राइवेट जॉब है,
कोई भी काम करते हैं प्राइवेट में, या कोई प्राइवेट फर्म में है, या प्राइवेट कोई भी हो सकता है कि कोई छोटी सी दुकान करके बैठा हो, या कोई सब्जी की दुकान हो, या कुछ भी है, तो यहाँ पर उसका प्राइवेट ही आएगा। उसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग आप इसे प्राइवेट लिखेंगे इधर। यहाँ पर भी जैसे हो गया नो ऑर्गेनाइजेशन, इसे खाली छोड़िए। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया ITBP, अब मैंने इधर ITBP में है, तो ऑक्यूपेशन क्या है आपका, और ऑर्गेनाइजेशन ITBP है, ITBP ये मैंने लिख दिया है ITBP में। यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब भी लिख सकते हैं, आप पूरा डिटेल में लिखेगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है ITBP सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर वो एब्रीविएशन नहीं ले रहा है, वो छोटा सा जैसे गवर्नमेंट का लिखते हैं तो वो नहीं ले रहा है, तो इसको पूरा लिख देंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अब आप एक और ये बात बताना चाहती हूँ, आप किसी भी एक फ़ोन नंबर से आप 3 विद्यालय में, एक फॉर्म में आप 3 विद्यालय को में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए लिखा है केंद्रीय विद्यालय, मतलब एक विद्यालय 1, विद्यालय 2 और विद्यालय 3, यानी कि आपके घर के आसपास जितने भी 3 विद्यालय होंगे आप इसमें एक साथ भर सकते हैं। तो आप इधर चुन लीजिए, यहाँ पर आपका दिल्ली है, आप यहाँ पर स्कूल के नाम चुन लीजिए। आपको करना है, जैसे आपको यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर ये करना है, RK पुरम सेक्टर 2 आपने भर दिया है इधर, ये अपने आप ही अपना पूरा ये ले लेगा यहाँ पर। और आपको ये यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर से और आपके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है। बिल्कुल सही डिस्टेंस लिखिएगा, लेकिन ये भी एक कारण होता है कि आपको RT वगैरह में अगर आपका एडमिशन होना होगा तो किलोमीटर की वजह से आपका रुक सकता है, तो आप सही अपना पता लिखेंगे और सही किलोमीटर भी लिखेंगे इधर। जैसे इधर है कि 5 किलोमीटर कम या उसके बराबर, तो हम इधर टिक कर देंगे इधर, ठीक है। अब हम सेकेंड अब पहले मैंने फर्स्ट चुना था, अब मैं सेकेंड विद्यालय भरने वाली हूँ। यहाँ पर आप फिर से लिखेंगे दिल्ली, यहाँ फिर दूसरा विद्यालय फिर से चूज़ करेंगे। जैसे कि आप इधर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसके आसपास में 1 मिनट चूज़ करने के लिए आपको ये देखिए, इसके पास में आप इसी स्कूल में आप सेकेंड शिफ्ट भी भर सकते हैं। ये रहा, ये सेकेंड शिफ्ट भी भर सकते हैं, तो आप इधर सेकेंड शिफ्ट भर दीजिए। ये आपका ये फिर से हो गया पूरा, ठीक है, लेस देन 5 किलोमीटर, ओके, ये हो गया। अब दोबारा से आप इसमें थर्ड ऑप्शन भी चुनेंगे, सेलेक्ट थर्ड विद्यालय, तो विद्यालय थर्ड। अब दोबारा से तीसरा विद्यालय भी भरेंगे आप इसमें, आप फिर से स्टेट चुनेंगे। यहाँ पर आपको अब फिर से स्कूल चुनेंगे आपके, और आसपास में सेक्टर 4 है तो आप सेक्टर 4 ले लेंगे। सेक्टर 8 चाहिए या सेक्टर जो आपको चाहिए आप भर सकते हैं। मैंने सेक्टर 4 देख लिया है और ये मैंने इधर लिख दिया। अब ये तीनों विद्यालय मेरे हो गए यहाँ पर लेस देन 5 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं ये तीनों विद्यालय मैंने एक तो भरा है KVRK पुरम सेक्टर 2 शिफ्ट 1, KVRK पुरम सेक्टर 2 शिफ्ट 2 और KVRK पुरम सेक्टर 4, तो ये 3 विद्यालय मैंने भर दिए हैं। तो अब आप इसको आगे बढ़ेंगे। किलोमीटर मैंने लिख दिया है और आप मैप देख सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर का अंदाज़ा नहीं हो तो आप मैप देखकर आप किलोमीटर भर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए?
अगर आपको कैटेगरी जो है आपके जैसे प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, या आपको कैटेगरी आपको पता नहीं चल रही है कि आपकी कौन सी कैटेगरी होगी, और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप इधर यहाँ पर क्लिक करके और आप पता कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल के आ जाता है, एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें सारी कैटेगरी लिखी हुई हैं। तो आप उसे यस और नो करेंगे। पहले मैंने यस कर दिया, तो यस कर दिया तो यहाँ पर देखिए ये खुल के आया है, दादा दानी नाना नानी का एम्प्लॉयर चुने। अच्छा, चूज़ द एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर यहाँ से चूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी आप। चलो मैंने इधर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डिपार्टमेंट मैंने समझ लो यहाँ पर ये चूज़ कर दिया, इधर मैंने ये चूज़ कर लिया है। और यहाँ पर आपका चूज़ द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका परमानेंट है, आप परमानेंट लिखेंगे इधर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को मैंने चूज़ किया है तो यहाँ पर परमानेंट लिखेंगे। ठीक है, तो आपका अपने आप कैटेगरी इधर आ जाती है, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 अपने आप शो कर देता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, प्राइवेट अगर आपकी है तो आपको पता ही है प्राइवेट है तो कैटेगरी 5 होगी, तो आप इधर लिख सकते हैं। तो ये अपने आप से आ गया। लेकिन अगर मैंने इसको मैं ये नहीं कर देती हूँ तो ये देखिए नहीं करने से यहाँ पर अपने ये पहले आ गया है, तो मैं इसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका कौन सा जॉब में है, तो आप यहाँ से अपने आप कर सकते हैं अगर आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, या तो KVS एम्प्लॉय का या फिर IHPL प्रोजेक्ट सेक्टर वाले स्कूल का। ध्यान देंगे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ प्रोजेक्ट स्कूल के मान्य होंगे या फिर KVS में जो एम्प्लॉय हैं उनके। तो ये आपने अगर फादर की कैटेगरी आपको करनी है, यानी फादर हैं गवर्नमेंट में, तो आप फादर का इधर से चूज़ करेंगे। अगर मदर है गवर्नमेंट में तो आप मदर का चूज़ करेंगे। तो आप इधर से आप चूज़ कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। अभी भी कुछ रह गया है हमारा, तो हम अब आगे करते हैं। ये प्रायोरिटी कैटेगरी हमने भर दी है। यहाँ पर हम फादर भर देते हैं, और यहाँ पर वेदर सेलेक्टेड पेरेंट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 years। अब ये वाला देखिए, अगर पेरेंट्स 7 साल में उनका ट्रांसफ़र पिछले 7 साल में ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आपको पूरी डिटेल उसमें लिखनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको पिछले 7 साल में एक स्टेशन पर आपका 6 महीने और 6 महीने से ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, तभी वो एक ट्रांसफ़र मान्य होगा। अगर उससे कम का है तो वो मान्य नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और पिछले 7 साल से पहले का मान्य नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा आपको 7 साल पहले, उससे 7 साल पहले के नहीं भरने हैं, 7 साल के अंदर वाले सारे भरने हैं आपको। ओके, तो अब आपको यस मैं करती हूँ, तो यहाँ देखिए ये सारे आपको ट्रांसफर्स इधर भरने हैं। यहाँ सारे ट्रांसफर्स आपको अच्छी तरीके से भरने होंगे। और अगर मैं नो करती हूँ तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोई ट्रांसफर्स नहीं है। बहुत ध्यान से भरिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर से कोई रह गया है कैटेगरी। अच्छा, फिर से ये कैटेगरी क्यों रह जाती है। और फिर ये फादर और नो। और अब आगे बढ़े। अब कौन सा, बेस्ड ऑन field the category of the father, field is required in no, then next। अब आ गया आपका नेक्स्ट। तो आप अगर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बार बार उसको अप्लाई करिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। आप इधर से चूज़ करेंगे।
चूज़ करेंगे। आपका यहाँ पर लैपटॉप में या कहीं भी आपका फ़ोटो होगा, आप वो यहाँ से फ़ोटो लेके आप इसे अपलोड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर भी आपका एक पासपोर्ट साइज़ का बच्चे का फ़ोटो चाहिए और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप दोनों यहाँ पर आप इसे इधर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। जो जहाँ पर ये लाल लाल के एस्ट्रिक है, ये वाले तो आपको कंपलसरी आपको भरने ही भरने हैं। तो आप इधर से चूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से पिक्चर्स में से मैं एक पिक्चर उठा लेती हूँ और मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखाना है। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ हो गया है और यहाँ पर आपको करना है बच्चे का फ़ोटो। तो मैं इधर बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर देती हूँ। ये मैंने बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब आपको ये दोनों को अपलोड करना है इधर। डन सक्सेसफुली। अब ये वाला भी डन कर देंगे, ये भी डन हो गए सक्सेसफुली। ये JPEG की फ़ाइल है ये, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आपको ये देखिए, यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश में पेशकश की जाती है तभी प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो ये चीज़ें आपको जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ में ओरिजिनल में लेके आनी है, साथ में फ़ोटोकॉपी भी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। डिक्लेरेशन है ये मैं पुराने जो भी आपने यहाँ पर बोला है, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इसे आप यहाँ पर जो डायलॉग्स वगैरह है इसमें आप क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को आप सबमिट पहले आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू देख लीजिए आप कि आपका प्रीव्यू कैसा है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और उसके बाद में आप प्रीव्यू आ जाता है साथ में फॉर्म का। और ये फॉर्म का प्रीव्यू है, ये जो चल रहा है ये सारा आपका फॉर्म भरा गया है। ये सारे 3 स्कूल में फॉर्म है, तीनों फॉर्म एक के नीचे एक हैं सारे, ये तीनों स्कूल का फॉर्म है। अब आप ये हो गया है आपका। अब मैं दोबारा से इसमें जाती हूँ। अब आप इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। आपको मालूम है आपने फॉर्म को अच्छी तरह चेक कर लिया है और आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म का आपको जो सबमिशन जो नंबर है इसका वो आपको ज़रूर अपने पास संभाल कर रखना है। लॉगिन कोड अलग होता है और एप्लीकेशन सबमिशन नंबर अलग होता है। एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आपके आगे पूरे काम आएगा। आपको कभी भी अगर मांगा जाता है, आपसे फॉर्म मांगेंगे तो आपको उसका सबमिशन नंबर डाल के ही आपके फॉर्म की कॉपी निकलेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपने फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसका एक प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट अपने पास रखें निकाल के। ये देखिए अब मैंने सबमिट कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन? यस, आपने पूरा सब सही है, आपको सबमिट करनी है, तो ये यस सबमिट। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आएगा और जैसे ही OTP आएगा वो OTP आपको इधर लिखना है। ये OTP आगे लिखा है। अब इसको कर देते हैं वेरीफाई OTP। ये आपका हो गया है, आ गया है। अब ये रहा आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड नंबर। इसको आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, इसे कभी भी नहीं भूलना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे और आपका एप्लीकेशन आ जाएगी और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन, जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रिंट करना है। PDF में सेव एज PDF कर लो। आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, और बाद में भी प्रिंट निकाल सकते हैं आप। जैसे ये सेव एज PDF है, आप इसे सेव कर लीजिए, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो आप इसे कभी भी आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया मेरे कंप्यूटर में, मैं इधर सेव कर लेती हूँ कहीं भी। मैं अपने
डॉक्यूमेंट में मैं कहीं भी सेव कर लेती हूँ इसे, और ये हो गया, सेव कर दिया मैंने। अब ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो आशा है आप लोगों को सबको सारी जानकारी मिल गई होगी, और जो भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।